8. सुहानी ने मुझे बर्थडे गिफ्ट दिया ही था कि फिर वापस मांगने लगी। बोली मैं खुद तुझे अनबॉक्स करके दूंगी। मुझे इस अनबॉक्सिंग से कोई दिक्कत नहीं थी, बट प्रॉब्लम ये थी कि मेरी जेब में ऑलमोस्ट सेम साइज के 2 बॉक्स पड़े थे। एक अभी सुहानी ने दिया था और दूसरा छोटू सा बॉक्स तृप्ति ने दिया था। अरे देना, किसका वेट कर रहा है? अरे यार बाद में खोल लेंगे, अभी एंजॉय करने देना। वो भी एंजॉयमेंट को बढ़ाएगा पगले, देना प्लीज। मैंने अथर्व की तरफ देखा, वो समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ हो गई है। इतने में श्रेया बोल पड़ी, दिखा ना पार्थू, मुझे देखना है कि इसने क्या गिफ्ट दिया। अरे हाँ देखो देखो, वैसे तुमने खुद तो कुछ दिया नहीं। शश, बीच में नहीं बोलो, अभी हम बात कर रहे हैं ना। बस अब तुम दोनों फाइटिंग स्टार्ट मत करो। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हम चारों अपने पार्टनर्स के साथ हैं और खुश हैं। मोटू, डोंट रुइन दिस मोमेंट। देना गिफ्ट, आई वांट टू ओपन इट फॉर यू। मेरा एक हाथ ऑलरेडी जेब में था, कौन सा निकालूं? अक्कड़ पक्कड़ पंबे पो 80-90 पूरे 100। प्रॉब्लम ये भी थी कि मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि कौन सा सुहानी ने दिया था और कौन सा तृप्ति वाला था। ये जो अभी इतनी अच्छी बातें कर रही थी, अगर इसके हाथ तृप्ति वाला गिफ्ट लग जाता और उसके अंदर से कुछ गड़बड़ आइटम निकल आता तो यही सुहानी मेरी हालत बदल देती, जज्बात पलट देती। अच्छा रुक, तुझे खोल के देना था ना, यू मिस द चांस। अब तुझे गिफ्ट वापस चाहिए। वापस नहीं चाहिए डफर, जस्ट वांट टू अनबॉक्स फॉर मी। आई नो, सुन लिया था मैंने, ठीक है दूंगा, लेकिन अभी नहीं। पहले तू भंवर सिंह यानी अपने पिताजी का चुराया हुआ क्वार्टर निकाल, थोड़ा ड्रिंक करवा, फिर करते हैं अनबॉक्सिंग। अरे पर थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, हो। बड़ी मुश्किल से सुहानी थोड़ी देर वेट करने के लिए मानी। मैं इस बीच चुपके से वॉशरूम जाना चाहता था। अथर्व समझ तो गया था कि मेरी जेब में और कुछ भी है, पर वो क्या है ये उसके समझ में नहीं आया था। हमने अगले 30 मिनट में थोड़ी विस्की पी। फॉर्चुनेटली सुहानी और मेरी कैपेसिटी सेम थी, हम दोनों ही 2 पैग में टुल हो जाते थे। लेकिन श्रेया और अथर्व बहुत हल्के नशे में थे। हम दोनों ही सुसु का इशारा करके नीचे अथर्व के बाथरूम में गए। अबे साले, क्या नौटंकी है तेरी? गिफ्ट निकालता क्यों नहीं? मैंने बिना कुछ बोले जेब से दोनों गिफ्ट निकाल कर उसको दिखा दिए। ओ बहनचोद, गिफ्ट तेरी जेब में पड़े एक के 2 हो रहे हैं। मिरेकल। अबे वो नाना पाटेकर के उदय शेट्टी, एक सुहानी का है, दूसरा तृप्ति का है। ओ फक, सही है। अच्छा सुनना, एक काम कर, सुहानी वाला तू रख और तृप्ति वाला मुझे दे दे। यार यही तो प्रॉब्लम है, मुझे पता ही नहीं कि कौन सा किसने दिया है। हैं? अबे आर्ग्यूमेंट बाद में करियो, अभी बता कैसे चेक करूं? अथर्व को लड़कियों से अक्सर गिफ्ट्स मिलते थे। मेरे लिए ये फर्स्ट टाइम था, पर अथर्व को तो कॉलेज की वो लड़कियां भी गिफ्ट्स दे देती थी जिनसे अथर्व बात भी नहीं करता था। वो कुछ देर तक दोनों गिफ्ट्स को हाथ में लेकर देखता रहा। दोनों छोटू से क्यूट बॉक्स थे। एक पे पिंक कलर का पेपर रैप था तो दूसरे पे रेड कलर का। अथर्व ने दोनों को हाथ में लेके तोलना शुरू किया। क्या कर रहा है यार? चुप, कंसंट्रेशन मत तोड़ मेरा। मैं चुप हो गया। फिर अथर्व ने दोनों बॉक्सेस को सूंघा। पिंक वाले को उसने 2 बार सूंघा, पर रेड वाले को नाक के आगे करके आंख बंद की और एक लंबी सांस खींची और फिर स्माइल दी। ये रेड वाला मत खोल, ये सुहानी का है। तू इतना श्योर कैसे है? अबे इसको स्मेल करना, देख। मुझे हल्की सी खुशबू तो आई, पर समझ नहीं आया कि इससे ये कैसे पता चला कि कौन सा किसका है। अबे नहीं समझा? अच्छा देख, लड़कियों को ना गिफ्ट रैप करते टाइम उसमें परफ्यूम डालने का बहुत शौक होता है, और श्रेया भी पहले ऐसा ही करती थी। अच्छा सुन, तू इस रेड वाले को सूंघ के देख। देखा, इसमें से हल्की सुहानी की स्मेल नहीं आ रही है। उसने अपना बॉडी परफ्यूम ही स्प्रे किया होगा। मैंने फिर से सूंघा। हाँ यार, लड़की बाजी में चाणक्य से कम नहीं था मेरा दोस्त। लेकिन तुझे सुहानी की बॉडी स्मेल कैसे याद रह गई बे? अबे तू तृप्ति वाला डब्बा खोल जल्दी। अंदर से डब्बा काला था। डब्बा खोलने से पहले दरवाजा इतनी जोर से बजा कि मैं डर गया। मोटू कहाँ रह गया तू? तुम दोनों एक साथ कितनी सुसु करोगे? श्श्श, आ रहा हूं यार, चिल्ला मत, पापा जग जाएगा। मैंने खुला हुआ डब्बा अथर्व को पकड़ाया
और बंद बॉक्स लेकर बाहर आया। सुहानी आते ही मेरे गले लग गई। हम लोग अथर्व के रूम में थे। ओ मोटू बेबी, आई मिस यू सो मच। कहाँ चला गया था तू? हाँ, देखते ही देखते उसने मुझे बेड पर धक्का दे दिया। अथर्व धीरे से बाथरूम से बाहर निकला। सुहानी मेरे गालों पर किस करने लगी। यू आर सो स्वीट माय हनी बनी पंपकिन। सुहानी इतने नशे में लग रही थी कि कोई बड़ी बात नहीं थी कि वो अभी यहीं शुरू हो जाती। वो तो अथर्व ने टोका, वो तब हटी। अरे पार्थिव, ऊपर चलो यार, श्रेया अकेली बैठी होगी। हाँ तो तुम जाओ ना, उसको अकेले मत छोड़ो। ग्रैब हर। खुश कर दो अथर्व, द प्ले बॉय। अबे हाँ हाँ, वो मैं कर दूंगा, लेकिन पहले मुझे वो गिफ्ट देखना है। चलो जल्दी, श्रेया भी वेट कर रही होगी। सुहानी को याद आया। वो मेरे ऊपर से हटी तो उसका घुटना मेरे दोनों पैरों के बीच लगा। मेरा टुनटुना बच गया। आउच! ओह सॉरी सॉरी, चल ना ऊपर चल, ऊपर ही खोलूंगी, श्रेया के सामने। हम तीनों ऊपर पहुंचे तो देखा श्रेया मस्त आंख बंद करके सो रही थी। सही कह रहा था तू अर्थू, ये तो इतनी बोर हुई कि बैठे बैठे ही सो गई। सुहानी को शायद कॉकटेल कुछ ज्यादा ही चढ़ गई थी। उसने झट से श्रेया का कंधा पकड़ा और हिला डाला। श्रेया उठो ना, जल्दी उठो। है? व्हाट? ओह, क्या हुआ? पार्थ, ला गिफ्ट दे। मैंने डरते डरते लाल वाला गिफ्ट उसको दिया। सुहानी अलट पलट के देखने लगी। ये मैंने दिया था? ये कुछ डिफरेंट लग रहा है। हाँ और क्या, सूंघ के देख। हैं? सूंघ के देखो मतलब? लो, हो गया काम। साले चाणक्य 2.0 ने मरवा दिया आज। मेरे कुछ कहने से पहले ही अथर्व ने बात संभाल ली। अरे डार्लिंग, तू नशे में है, इसलिए पैकिंग करना भूल गई। एक बार खोल के चेक करना। हाँ, यही तो है। वही ना, और कौन सा होगा? अथर्व ने मुझे प्राउड से देखा। श्रेया भी बड़ी मुश्किल से आंख खोली थी। सुहानी मेरे सामने आई, घुटने पे बैठी और बोली, पार्थिव, माय लव, विल यू मैरी मी? उसने बॉक्स मेरी तरफ करके खोला। बॉक्स में एक रिंग थी। अथर्व की भी आंखें फैल गईं। मान जाना मोटू, जो पास्ट था वो निकल गया ना। हम न्यू स्टार्ट करते हैं। तूने जो किया, जो भी हुआ, लेट्स फॉरगेट इट। आई एम योर्स। तू जब बोलेगा तब शादी करेंगे, जैसा कहेगा वैसे शादी करेंगे। बोलना, बोलना कुछ। इतने छोटे से बॉक्स में इतना बड़ा गिफ्ट निकल आएगा, इसका मुझे आइडिया नहीं था। यस हाँ? क्या? यस यस, आई विल मैरी यू, वी विल मैरी। मैंने अंगूठी ले ली। बाकी दोनों ताली बजाने लगे और सुहानी मेरे पास आकर गले लग गई। मैं अभी तक कंफ्यूज था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तृप्ति ने भी रिंग ही दी हो। सुहानी तो अभी मस्त मूड में थी। इसने अपनी रिंग ध्यान से नहीं देखी। कहीं अथर्व की कुत्ते वाली नाक ने धोखा तो नहीं दे दिया। मैंने सुना था कि लड़कियां अपनी खरीदी हुई ज्वेलरी तुरंत पहचान लेती हैं, पर ये टाइम इन सब आर्गुमेंट्स के लिए नहीं था। अथर्व ने फैसला सुनाया। सुनो लव बर्ड्स, दोनों नीचे जाओ और जाके रेस्ट करो, ठीक है? और जब रेस्ट हो जाए ना तो पार्थिव तू ऊपर आ जाइयो और मैं श्रेया को नीचे भेज दूंगा, क्योंकि सुबह मम्मी या पापा में से कोई ना कोई रूम चेक करने आएगा ही। और अगर ऐसे कपल्स सोते हुए दिखे ना तो अच्छा नहीं लगेगा। Then I should go. मैं पिंकी के घर चली जाती हूँ। लेकिन बेबी, इतनी रात में कैसे, मतलब कहाँ जाओगी? थोड़ी देर बाद मैं और सुहानी नीचे वाले रूम में थे। मुझे लगा था कि इतने रोमांटिक प्रपोजल के बाद अब हम दोनों के बीच कुछ होगा, पर सुहानी नशे में इतनी भंड हो गई थी कि बेड पे गिरी और मुझे कस के पकड़ के सो गई। मैं सच बताऊं तो मुझे ऐसे ही सुकून मिल रहा था। फाइनली मेरी लाइफ सेटल हो रही थी। अब बस अथर्व का मैटर रहता था। मेरी किस्मत से जस्ट ऑपोजिट, हम दोनों के नीचे जाते ही अथर्व ने श्रेया पर अटैक कर दिया। वो समझ गया था कि श्रेया भी उसकी तरह हॉट ब्लड पर्सन थी। श्रेया मुश्किल से 30 सेकंड मना कर पाई और फिर पिघल गई। पर मजेदार बात यह थी कि जैसे आयशा के साथ करते समय अथर्व को श्रेया याद आती थी, वैसे ही अथर्व के साथ करते टाइम श्रेया को अचानक कबीर याद आ गया। याद आना तो फिर भी कवर हो जाता, श्रेया के तो मुंह से निकल गया।
ओह यस, कबीर, अथर्व, कम ऑन। अथर्व ने सुन तो लिया पर उसने कोई रिएक्ट नहीं किया। वो खुद ही इस बेड पर आयशा भाभी को इमेजिन किए बिना नहीं रह पाता था। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद दोनों ने कुछ देर तक कोई बात नहीं की। फिर अथर्व ने श्रेया को कपड़े पहनने से रोक दिया और कस के गले लगाया और कान में बोला, बेबी लेट्स गेट मैरिड, और तुम्हें जो करना है करना। आई विल नॉट आस्क, नॉट माइंड, ठीक है? अच्छा, ताकि तुम भी यहाँ वहाँ। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, नोप। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, कसम खाता हूँ कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए रिजर्व रहूंगा। और वैसे भी मैं अपने हिस्से के एडवेंचर कर चुका हूँ। नाउ इट्स योर टर्न, बट लेट्स गेट मैरिड। श्रेया ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस अथर्व से चिपक के लेट गई और चादर ओढ़ ली। सुबह के 5 बजे होंगे कि जब मेरा फोन बजा। कॉल तो मैं नहीं उठा पाया, पर एक अर्जेंट मैसेज था। मैं जल्दी से उठा और छत पे गया। कल मुझे अथर्व ने छत पे नंगा देखा था, आज मैंने देख लिया। अर्थो, उठ उठ जल्दी, बॉस का मैसेज है, अभी निकलना है। अथर्व चौंक के उठा। उसने मैसेज देखा, उसके पास भी सेम इंफॉर्मेशन थी। हमें सुबह सुबह चोरी करने जाना था।